हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूस के ऊपर। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस गैस्ट्रिक जूस के टॉपिक पर आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 20 मार्क्स में आपके आया हुआ है गिवन अकाउंट ऑफ कंपोजिशन, फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन बताओ, उसका फंक्शन बताओ और कैसे वो रेगुलेट होता है बॉडी में, उसके बारे में बताओ। दूसरा आपका 10 मार्क्स में भी आया हुआ है ये कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है वो बताओ, और 5 मार्क्स में भी आया हुआ है कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जिसमें आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का और 5 मार्क्स का तीनों ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि गैस्ट्रिक जूस होता क्या है। ठीक है, तो देखो, गैस्ट्रिक जूस इज अ कर्सर कहाँ गया, डाइजेस्टिव फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल सेल्स इन द स्टमक लाइनिंग। गैस्ट्रिक जूस क्या है? ये जूस है मतलब कि लिक्विड फॉर्मेट में, तो इट इज अ डाइजेस्टिव जूस। इसको कौन प्रोड्यूस करता है? आपके स्टमक की लाइनिंग पे स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो इसका प्रोडक्शन करते हैं। एक सेकेंड, माइक शिफ्ट हो गया। हाँ, तो आपकी स्टमक के ऊपर स्पेशल लाइनिंग होती है, उस पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करते हैं। इट हेल्प्स ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, स्पेशली प्रोटीन। तो ये गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या होता है? मेजर फंक्शन इसका यही होता है कि फूड को, जैसे बड़ा फूड है उसको टुकड़ों में तोड़ देना ऐसे, ठीक है, ताकि डाइजेशन ईजी हो जाए, स्पेशली प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना। ओके, उसके बाद गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस बाय स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करती है जिसमें भी स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से सेल्स होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, दीज ग्लैंड्स फाउंड इन द म्यूकोसा इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक वॉल, स्पेशली इन द फंडस एंड बॉडी रीजन ऑफ द स्टमक। स्टमक के अंदर आपकी ये म्यूकोसा लेयर होती है, वहां पर ये पाया जाता है क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, वो सिक्रीशन करती है और किसको निकालती है? गैस्ट्रिक जूस को। ठीक है, आपके स्टमक में जो इनर लाइनिंग होती है म्यूकोसा, वहां पर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और स्पेशली आपके स्टमक के फंडस और बॉडी वाले रीजन में सबसे ज्यादा ये ग्लैंड्स पाई जाती है। कैसे? आप डायग्राम के थ्रू देखो। देखो, ये आपके स्टमक का डायग्राम है। एक बार पेन चेंज कर लेती हूँ, रेड है। ये आपके स्टमक का डायग्राम है। तो आपके स्टमक के अंदर जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया इन्होंने ये लिया है, इसको जब इन्होंने बड़ा करके देखा तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। पहले छोटे छोटे से गैस्ट्रिक पिट्स, गड्ढे दिखे यहाँ पर, उन गड्ढों के अंदर क्या है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। ये एग्जैक्ट चीज पीछे लिखी हुई थी कि इट इज प्रेजेंट इन दी फाउंड इन द म्यूकोसा लेयर। ठीक है, स्पेशली फंडस और बॉडी रीजन में। उसका मतलब क्या है कि आपका स्टमक है, स्टमक के जो इस वाला, ये वाला पोर्शन होता है ना ऊपर वाला, इसको अपन फंडस बोलते हैं, और बॉडी का मतलब होता है जो ये वाला पोर्शन होता है, दिस इज दी बॉडी। मोस्टली यहां पर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है जो किसका प्रोडक्शन करती है? गैस्ट्रिक जूस का। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो, सेल्स दैट प्रोड्यूस कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, या गैस्ट्रिक जूस होता है स्पेसिफिकली, तो उसको कौन प्रोड्यूस करता है? ठीक है, देखो, सबसे फर्स्ट है आपके पैराइटल सेल्स। ठीक है, पैराइटल सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जिसका pH हाईली एसिडिक होता है, मतलब 1 से 3 के बीच में होता है। ठीक है, और इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन कौन करते हैं? आपके पैराइटल सेल्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है? ये स्टमक को एसिडिफाई करता है। एसिडिफाई करने का रीजन ये है कि स्टमक में आपका डाइजेशन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन होने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट जरूरी होता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर किस लिए काम आता है? जो विटामिन B12 होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, कि फूड में अगर विटामिन B12 आया तो उसका एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? इंट्रिंसिक फैक्टर। हर एक चीज का अपना काम है। उसके बाद चीफ सेल की हम बात करें तो ये पैप्सिनोजन का प्रोडक्शन करता है। पैप्सिनोजन क्या होता है? ये एक इनएक्टिव एंजाइम होती है, मतलब अभी ये काम की नहीं है। ये काम की कब बनेगी? जब ये एक्टिव हो जाएगी। और ये एक्टिव कब होगी? जब पैप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैप्सिन में। ये अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पैप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म होती है, और ये किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है? पैप्सिनोजन से पैप्सिन में HCl की प्रेजेंस में, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका प्रोडक्शन कौन करता है? पैराइटल सेल्स। ओके, तो चीफ सेल पैप्सिनोजन का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि इनएक्टिव एंजाइम है, जो किस में टर्न होता है? पैप्सिन में। पैप्सिनोजन जब पैप्सिन में कन्वर्ट होता है तो वो किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। ओके,
फिर आता है म्यूकस सेल्स, ये सब आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। ओके, म्यूकस सेल्स म्यूकस का सिक्रीशन करती है जो कि आपके स्टमक की लाइनिंग को, अंदर वाली लाइनिंग को एसिड से बचाती है। देखो आपको पता है कि जो कोई भी चीज अगर हाईली एसिडिक है या हाई पीएच की है, मतलब लो पीएच की है, जैसे 7 से कम पीएच की है, आपको ये तो पता है ना कि जो भी 7 आपका न्यूट्रल पीएच होता है, 7 से कम वाले पीएच के जो है वो एसिडिक होंगे और 7 से ज्यादा पीएच वाले जो है वो आपके बेसिक होंगे। ठीक है, तो आपकी बॉडी में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका पीएच अप्रोक्स 2 से 3 होता है, 1.5 से 3 होता है इसका पीएच, मतलब हाईली एसिडिक है। तो आपकी बॉडी में क्या आपको हार्म नहीं कर रहा? कि ये नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के जो म्यूकस सेल्स होते हैं स्टमक के, वो क्या करते हैं, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तभी आपको इंटरनली कुछ भी डैमेज नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं जी सेल्स, जिसको गैस्ट्रिन सेल्स बोलते हैं। ये एंटेरो एंडोक्राइन है। एंटेरो का मतलब क्या है? एंटेरो का मतलब होता है आपका गट। ठीक है, मतलब पेट वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? एंटेरो। एंडोक्राइन का मतलब है कि अब ये हार्मोन का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? जी सेल्स। ये गैस्ट्रिन हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, जिसका फंक्शन क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस को प्रोडक्शन ये बढ़ा दे। मतलब गैस्ट्रिक जूस बढ़ेगा, हमारी बॉडी में कुछ भी काम हो रहे हैं तो वो सिग्नल की वजह से हो रहे हैं, हार्मोन भी रिलीज हो रहे हैं तो सिग्नल की वजह से हो रहे हैं। तो जी हार्मोन जो होता है, जब ये रिलीज हो, जी हार्मोन का फंक्शन क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूसेस का प्रोडक्शन को ये बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब कि पैराइटल सेल्स, चीफ सेल, म्यूकस सेल्स, जी सेल्स, ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों? ताकि गैस्ट्रिक जूस अच्छे से प्रोड्यूस हो सके। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारे गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या है, किस चीज से बना हुआ है आखिर गैस्ट्रिक जूस। भाई ये मान लिया कि गैस्ट्रिक जूस को आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है, जो आपके स्टमक की म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होती है। वहाँ पे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पैराइटल सेल, चीफ सेल, म्यूकोसल सेल्स, जी सेल्स, ये सब मिलके प्रोड्यूस करते हैं। बट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? जो मैंने अभी आपको बताया कि HCl का प्रोडक्शन होता है, पैप्सिनोजन जो इनएक्टिव होता है उसका प्रोडक्शन होता है, म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन होता है, और वाटर और सॉल्ट। ये सारी ही चीजें आपकी किस में प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ठीक है, अब एक एक को पढ़ लेते हैं। HCl की बात करें तो ये पैराइटल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 3 इसका पीएच होता है, मतलब दिस इज हाईली एसिडिक। बहुत ज्यादा ये कैसा होता है? एसिडिक होता है। ये इसका फंक्शन क्या होता है HCl का? कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ भी सूक्ष्म जीव खाने के द्वारा आपके पेट में आ गया है तो ये उसको मारने का काम करेगा। ठीक है, मारने का कार्य करेगा। कौन करेगा? HCl। ठीक है, हाईली एसिडिक है। ये क्या करता है? एक्टिव करता है पैप्सिनोजन को पैप्सिन में। HCl की प्रेजेंस में पैप्सिनोजन पैप्सिन में कन्वर्ट होता है। ये एक एक्टिव एंजाइम की फॉर्म है जो किसका डाइजेशन करते हैं आगे जाके? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, बेसिकली डाइजेशन। ओके, अब बात करते हैं पैप्सिनोजन की। पैप्सिनोजन का प्रोडक्शन चीफ सेल करते हैं। ये एक इनएक्टिव एंजाइम है जो पैप्सिनोजन में कन्वर्ट होता है जब ये HCl के साथ में मिक्स हो जाता है। मतलब जैसे ही पैप्सिनोजन HCl के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पैप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक करेगा छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में। ठीक है, बात करते हैं म्यूकस की। तो म्यूकस को म्यूकस सेल्स सिक्रीट करते हैं, फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर ऑन द स्टमक लाइनिंग। इनका फंक्शन होता है कि प्रोटेक्शन देना, स्टमक को बचाता है HCl से, बिकॉज HCl का पीएच कैसा होता है? हाईली एसिडिक, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रिवेंट अल्सर्स एंड सेल्फ डाइजेशन। ये अल्सर्स बचाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पीएच होने की वजह से हो सकता है वहां छाले पड़ जाए पेट में, तो उसको बचाता है। एक बार पेट में छाले पड़ गए ना अगर, तो आपको पता है कि आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा उससे, खाना पीना सब बंद हो जाएगा, स्पाइसी चीजें ऐसे वैसे खा नहीं पाओगे आप। तो इसलिए टाइम से खाना चाहिए। ठीक है, खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में HCl टू टाइम रिलीज हो रहा है। बट HCl का काम क्या है? फूड का डाइजेशन करना, और आप टाइम टू टाइम खाना नहीं खा रहे हो तो वो आपके स्टमक आपको ही हार्म करेगा। ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है? आप सेल्फ डाइजेशन से भी बचाता है, मतलब खुद से चीजें खराब ना हो पेट के अंदर। ठीक है, जो इसका मेन काम है फूड का डाइजेशन करने का, ये वो ही करे, सेल्फ डाइजेशन ना करे। ओके, अब बात करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर की। तो ये आपके पैराइटल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इनका फंक्शन होता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, पैराइटल सेल्स बनाते हैं विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, इनका काम है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है,
स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है हमारे फूड का, तो वहां जाके विटामिन B12 का ये अब्जॉर्प्शन करता है। विदाउट इट पीपल कैन डेवलप पर्नीशियस एनीमिया। विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए या विटामिन बी इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ये क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी विटामिन B12 को या तो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है या फिर प्रॉपर्ली इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन हो नहीं पाता है। ओके, फिर आता है इसका कंपोजिशन। वाटर एंड सॉल्ट हेल्प इन डिसॉल्विंग एंजाइम्स एंड न्यूट्रिएंट। वाटर और सॉल्ट का फंक्शन क्या होता है कि एंजाइम्स को डिसॉल्व होने में हेल्प करता है और न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व होने में हेल्प करता है। ठीक है, जो भी आपकी गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है। एड्स फॉर इन फॉर्मिंग काइन, और काइन के प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। जैसे आपका फूड ईसोफेगस से, माउथ से ईसोफेगस में आता है तो एक गोल से स्ट्रक्चर में आता है जिसको हम बोलस बोलते हैं। ठीक है, पर जब इस फूड के अंदर एसिडिक या फिर गैस्ट्रिक जूस मिल जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, काइन बोलते हैं। ठीक है, सेमी लिक्विड फूड मिक्सचर जो पार्शियली डाइजेस्ट हो गया है, ऐसा खाना जो गोल गोल बनते हुए पार्शियली मतलब कि अधूरा डाइजेस्ट हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, काइन। ओके, आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस, के गैस्ट्रिक जूस के बेसिकली फंक्शंस क्या है। सबसे पहले है प्रोटीन डाइजेशन। गैस्ट्रिक जूस में पैप्सिन होता है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को ब्रेक करता है, किसमें, पैप्टाइड्स में। ठीक है, पैप्सिन इज एक्टिवेटेड फ्रॉम पैप्सिनोजन। सबसे पहले पैप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म होता है तो उससे पैप्सिन बनता है, कब, जब ये HCl के साथ में मिल जाए। ठीक है, फिर जब ये पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोटीन को तोड़ तोड़ के किस में कन्वर्ट करता है, पैप्टाइड में, क्योंकि पैप्टाइड को डाइजेस्ट करना इजी होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रोटीन जैसे कि मीट हो गया, एग हो गया या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट्स हम खा रहे हैं तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हमारी बॉडी में। ठीक है, पैप्सिन क्या करता है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि हमारी बॉडी इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। यही सब इसमें लिखा हुआ है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आप नोट साथ के साथ लिखें और उसको तुरंत याद कर ले। जो चीज जहां समझ में नहीं आ रही वीडियो को रिवाइंड करके वहीं देख लेना। ठीक है, फिर है एसिडिक एनवायरनमेंट। दूसरा फंक्शन इसका है, HCl जो है गैस्ट्रिक जूस के अंदर वो बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक पीएच का होता है। ठीक है, अब इस एसिडिक कंडीशन की वजह से क्या होता है, पैप्सिनोजन को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, पैप्सिन में। हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस अगर कुछ भी फूड में आए हैं तो उसको ये किल कर देता है और प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, मतलब तोड़ देता है, अनफोल्ड कर देता है। जैसे ये फोल्ड हुआ है तो अब ये इसको ऐसे खोल देगा सो दैट उसको डाइजेस्ट करना ईजी हो जाए। तो ये दूसरा फंक्शन था। तीसरा फंक्शन था, फर्स्ट आपका कौन सा था, प्रोटीन का डाइजेशन, दूसरा एसिडिक एनवायरनमेंट। अब थर्ड है अपना प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक लाइनिंग। स्टमक लाइनिंग का प्रोटेक्शन भी आपके गैस्ट्रिक जूस का काम है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस होता है जो म्यूकस सेल प्रोड्यूस करते हैं, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है आपके स्टमक को, ताकि आपका स्टमक खुद को ही डाइजेस्ट ना करने लग जाए या फिर उसमें अल्सर का फॉर्मेशन ना हो जाए। क्लियर, आगे चलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एक दूसरा फंक्शन स्टमक का है कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करना। जैसे कि गैस्ट्रिक जूस में आपके इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। एक ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिकॉज इंटेस्टाइन में ही चीजें एब्जॉर्ब होती है ना। ब्रेक कहाँ पर होती है, स्टमक में। विटामिन B12 किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्दी नर्व्स के लिए। ठीक है, और रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में। ठीक है, इन दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है आपकी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ काइम। काइम का फॉर्मेशन भी आपके गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन है। गैस्ट्रिक जूस जब फूड के साथ में मिक्स होता है तो एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस में बन जाता है जिसको हम काइम बोलते हैं, जिसमें गैस्ट्रिक जूस होता है। ठीक है, अगर फूड के अंदर सलाइवा होता है, ठीक है, फूड प्लस सलाइवा, तो इसको हम बोलते हैं बोलस। बट जब इसी फूड के अंदर गैस्ट्रिक जूस मिल जाए, गैस्ट्रिक जूस, तो हम इसको क्या बोलते हैं, काइम। ओके, अब देखो, काइम इज इजीली पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर फर्दर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। काइम क्या होता है, फिर इजीली स्टमक से कहाँ चला जाता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ फंक्शंस थे गैस्ट्रिक जूस के। अब हम बात करते हैं कि रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। ये गैस्ट्रिक जूस बन तो गया डिफरेंट डिफरेंट गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड से और डिफरेंट डिफरेंट सेल से। अब इसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है, ये हो कैसे रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस के रेगुलेशन के लिए 3 फेज आते हैं, 3 पड़ाव आते हैं। सबसे पहले होता है सिफेलिक फेज जिसमें ब्रेन का काम है। दूसरा होता है गैस्ट्रिक फेज जिसमें आपका स्टमक इन्वॉल्व होता है। तीसरा होता है इंटेस्टाइनल फेज जिसमें आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है। अब एक एक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो,
सिफेलिक फेज क्या होता है, इसको ब्रेन फेज क्यों बोलते हैं? स्टार्ट बिफोर फूड एंटर द स्टमक। जैसे ही फूड आपके स्टमक में एंटर करेगा उससे पहले ये वाला फेज एक्टिवेट हो जाता है। होता क्या है? ट्रिगर्ड बाय साइट, स्मेल, टेस्ट और इवन थिंकिंग अबाउट फूड। अगर आपने खाने के बारे में सोच लिया तो ये फेज एक्टिवेट हो जाएगा। आपने कोई चीज टेस्ट कर ली, स्मेल कर ली या देख भी ली, है ना, तो क्या होगा? सिफेलिक फेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं सोच रही हूँ कुछ भी, अभी थोड़ी देर पहले पिज्जा ऑर्डर करा था तो मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, तो मे भी शायद ये फेज स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू द स्टमक। तो ब्रेन क्या करेगा? स्टमक को सिग्नल्स भेजेगा, टेल इट टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैस्ट्रिक जूस। आपका ब्रेन जैसे ही चीजों को देखेगा, स्मेल करेगा या खाएगा या उसके बारे में सोचेगा, तो तुरंत से स्टमक को सिग्नल भेजेगा कि भाई अब तू गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। ठीक है, प्रिपेयर द स्टमक इन एडवांस फॉर डाइजेशन। ये फूड को डाइजेस्ट करने के लिए पहले से ही स्टमक को प्रिपेयर कर रहा है कि भाई तैयार रहे, हो सकता है कुछ खाने को आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल, यू स्मेल पिज्जा। अगर आपने पिज्जा को स्मेल करा तो आपका स्टमक क्या करेगा? ग्रोविंग करने लग जाएगा और एसिड बनाने लग जाएगा। ठीक है, वो सिफेलिक फेज है। ठीक है, दूसरा फेज है आपका गैस्ट्रिक फेज, जो स्टमक के अंदर होता है। स्टार्ट्स व्हेन द फूड एंटर्स द स्टमक। ये फेज कब स्टार्ट होता है? जब आपका फूड स्टमक में एंटर कर गया है। ठीक है, फूड कॉजेज द स्टमक टू स्ट्रेच। फूड के कारण स्टमक क्या होता है? स्ट्रेच होता है, खिंचता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन होता है और गैस्ट्रिन हार्मोन का रिलीज होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन अगर रिलीज होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा गैस्ट्रिक जूस बनाने में हेल्प करेगा। गैस्ट्रिन इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एचसीएल एंड पेप्सिनोजन। गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा? एचसीएल और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन बढ़ा देगा, जिससे फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, दिस इज द मेन फेज। ये एक मेन फेज होता है। 60 से 70% गैस्ट्रिक जूस यहीं प्रोड्यूस होता है। जैसे सिफेलिक फेज था, ब्रेन फेज, उसमें थोड़ा बहुत प्रोड्यूस हो जाएगा क्या? गैस्ट्रिक जूस। लेकिन ज्यादा कब प्रोड्यूस होगा? जब पेट को खाना मिलेगा एक्चुअली में, उसको तब काम करना है। ओके, उसके बाद में लास्ट फेज आपका आता है इंटेस्टाइनल फेज, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है? बिगेन विद काइम। जी, काइम से शुरू होता है। काइम क्या होता है? जब आपके फूड के साथ में एसिड गैस्ट्रिक जूस मिल जाए। मैंने आपको काफी बार बता दिया, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। काइम को आप पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कह सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में, ड्यूडेनम में, तो इंटेस्टाइनल फेज शुरू हो जाएगा। इंटेस्टाइन सिग्नल भेजेगा धीरे धीरे टू स्लो डाउन स्टमक सीक्रेशन टू प्रिवेंट ओवर एसिडिफिकेशन। इंटेस्टाइन धीरे धीरे स्टमक को सिग्नल भेजेगा कि वो एसिड का प्रोडक्शन कम कर दे। मतलब ये सिग्नल्स भेजेगा कि भाई अब खाना मेरे पास आ गया, अब तू, तेरा काम हो गया, अब आप बंद करो। ठीक है, अलाउ प्रॉपर डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन। इससे क्या होता है कि प्रॉपरली फूड का डाइजेशन भी इंटेस्टाइन में हो सकता है। हॉर्मोन्स लाइक सिक्रेटिन एंड कोलियोसिस्टोकाइनिन, जिसको सीसीके बोलते हैं, आर रिलीज टू। ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को रोक देते हैं। हाँ, ये माना कि जी सेल्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ा देते हैं। बट कोई चीज शुरू हो रही है तो उसका खत्म होना भी तो बहुत जरूरी है। तो अगर जूस ऐसे तो गैस्ट्रिक जूस बनता ही चला जाएगा। उसको रोकने के लिए सीसीके और सिक्रेटिन नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को रोकते हैं, कम करते हैं। एक्टिवेट्स अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स लाइक पैनक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। और दूसरे ऑर्गन्स जो हैं डाइजेशन में काम आते हैं, जैसे कि पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर, ये उनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्टिवेट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमने आज क्या क्या पढ़ा? देखो, सबसे पहले हमने क्वेश्चंस देखे गैस्ट्रिक जूस पे क्या है, फिर हमने देखा कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, उसके बाद में कि स्टमक के कौन से पार्ट में कैसे ये रिलीज होता है। एक बात याद रखना, जरूर डायग्राम बना के आए 20-20 क्वेश्चन के। जिस भी क्वेश्चन में पॉसिबल है कि आप डायग्राम बना सकते हो, जरूर बना के आना। ठीक है, ऐसे सेल्स देखिए जो गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन करते हैं, गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या होता है। उसके बाद हमने फंक्शन देखा गैस्ट्रिक जूस का। फिर हमने देखा कि गैस्ट्रिक जूस का रेगुलेशन कैसे होता है, 3 स्टेप्स में होता है, सिफेलिक, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।